वाजिबुल एहतराम और सामईन ज़ी एहतशाम, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फितनों से भरा हुआ दौर है। हर सुबह नया फितना और हर शाम नई आजमाइश का दगदगा लगा रहता है। यूँ तो कुफ्र इस्लाम की मारे का राई और नूरो जुल्मत का तसादुम इब्तिदाई आफरीनत से रहा है। बातिल ने हर दौर में, आदाए इस्लाम ने हर जमाने में मुसलमानों को निस्त नाबूद करने और इस्लाम को मिटाने की साजिशों कोशिश की है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। लेकिन मिल्लत इस्लामिया ने दिया जिन बड़े बड़े मसाइल से दो चार है, उनमें एक खतरनाक और संगीन मसला फितना इर्तिदाद का है, जो इस वक्त अपने उरूज पर है और हर जहार जानिब से मिल्लत इस्लामिया पर एक सैलाब बिलाखेस की तरह मंडरा रहा है। मुल्क की तमाम रियासतों से ये रूह फरसा और दिल रोज खबरें आ रही है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम नौजवानों के दाम में उल्फत में गिरफ्तार होकर कोर्ट मैरिज और गैर मुस्लिम तरीके से शादियां करके मुर्तद हो रही है और इस्लाम से खारिज होकर माँ बाप को शर्मसार और मुस्लिम माशरा को बदनाम कर रही है। सामईन बातमकीन, ये इर्तिदाद के वाक़यात कोई इत्तेफाकी वाक़यात नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी और पूरी तैयारियों साजिश के साथ ये खेल खेला जा रहा है, जिनके पीछे फिरका परस्त तंजीमें काम कर रही है। गैर मुस्लिम नौजवान मिल्लत की बच्चियों का रुझान करीब करने और फिर उनका जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए गिरह कदर तोहफे दिए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता उनकी फैंडिंग की जा रही है और इन मुसलमानों को लौ जिहाद में उलझा कर अंदरूनी खाना मुसलमान लड़कियों को तबाह बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है। मोहतरम हज़रात, मुसलमान बच्चियों के ईमान से हाथ धोने, दुख्तराने मिल्लत में इर्तिदाद के असबाब फैलने की जो भी बुनियादें हो, जो भी असबाब व आमिल हो, मैं उसका बाद में जिक्र करूँगा। लेकिन पहले मैं मिल्लत की उन बच्चियों से सवाल करना चाहता हूँ, इस्लाम की उन शहजादियों से पूछता हूँ कि तुमने ईमान की शीतल छांव को छोड़कर कुफ्र और ज़लालत की तारीकी पर कदम क्यों रखा? ईमान की रुश्द हिदायत को तर्क करके कुफ्र और शिर्क की नापाकी और पलीदगी क्यों इख्तियार कर ली? क्या तुझे जन्नत की दायमी बहारों और सरवरी नेमतों के हुसूल का शौक नहीं? जहन्नम की सख्तियों और आग की शिद्दतों पर तूने कैसे जुरात पैदा कर ली? रहमते अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलने वाले एजाज़ात को कैसे फरामोश कर दिया? ऐ नाक़िबत अंदेश मिल्लत की बेटी, जरा अपनी तारीख तो पलट कर देख। तुझे जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी तुझे नहीं दी जाती थी, तेरा वजूद बाद से जिल्लत और रुसवाई था। तेरे बाप को तेरी पैदाइश की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा सियाह हो जाता था। दुनिया में तेरा रहना निहायत ही बड़ा जुल्म समझा जाता था। जबरो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते थे और तेरा वजूद बचाने वाला कोई ना था। ऐसे पुरखतर दौर में एक महताब नबूवत तुलू हुआ, हबीब किबरिया की आमद हुई, यानी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुझे जीने का हक दिलवाया और तेरे वजूद को बासे रहमत करार दिया और ये फरमाया कि जिस घर में लड़की पैदा होती है फरिश्ते उन पर सलाम भेजते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेरे साथ ये हमदर्दी और गम गुसारी का मामला, मगर अफसोस सद अफसोस तूने अपनी कदर ना पहचानी और ईमान का ताज अपने सर से उतार कर कुफ्र और शिर्क का नापाक और गलीज दुपट्टा अपने गले में डाल लिया। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफी क्या है? तूने ईमान जैसी दौलते बेबहा को ना संभाला, इस नाजुबान नेमते उज़्मा को सिर्फ अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दिया। मैं तुझे बताता हूँ कि ईमान ऐसा कीमती जौहर है, वो कीमती सरमाया है
है। ईमान की कद्र हजरत बिलाल हबशी से पूछो, शोएब रूमी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो, वो तुम्हें ईमान की कद्र बताएंगे। और नहीं अगर हो सके तो हजरत सुमैया से पूछो, हजरत जुन्नैरा से पूछो, जिन्होंने टुकड़े हो जाना पसंद किया लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। दर्दमंदाने मिल्लत, आइए जरा उस पर एक कायराना नजर डाले कि दुख्तराने मिल्लत में इर्तिदाद के असबाब फैलने की वजह क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप की दीनी बेजारी और बेदीनी है। बल्कि मुझे कहने दीजिए, मोबाइल ने इर्तिदाद की ऐसी राह खोली है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। ड्रामों, फिल्मों, कैंपों वगैरह के जरिए मिल्लत की बच्चियों को इर्तिदाद का शिकार बनाया जा रहा है। ऐ उम्मते मुस्लिमा के गयूर फर्जंदो, एक कश्ती ईमान के कैबंद आरो, उठो, होश के नाखून लो और इर्तिदाद की दबी चादर को चाक करके बेदार हो जाओ, वरना तुम्हारा घर और तुम्हारी औलाद भी महफूज न रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।